दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई नहीं हुई है। क्या खबर निकल कर आ रही है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में, हम आपको डिटेल में बताएंगे कि मुफ्ती साहब की अभी तक रिहाई क्यों नहीं हुई और पुलिस वालों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से क्या पूछताछ की। जब आप इस बात को जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को पूरी जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि हिंदुस्तान की पुलिस और प्रशासन मुसलमानों के साथ कितना गंदा जुल्म कर रही है। बस एक छोटी सी बात पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं पर हिंदू लोग मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के चीफ नेता वारिस पठान जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पास मिलने गए तो उसके बाद क्या बातें सामने आई। उस वक्त की वीडियो आप पहले देख लीजिए। देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई और कुछ बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना, वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपनी तकरीर के दौरान एक शेर पढ़ा था। वो शेर ये था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा भी दौर आएगा। इस शेर को पढ़ने पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये शेर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने हिंदुस्तान के लिए नहीं पढ़ा था, बल्कि ये शेर इजराइल वालों के लिए था। इजराइल ने फिलिस्तीनी मुसलमानों पर कितना जुल्म किया, ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, ये वाकया है इलाहाबाद के रहने वाली एक लड़की रूबीना का। रूबीना लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। रूबीना उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी, इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर जाकर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद रूबीना ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी वो अपने फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। रूबीना का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे, जिनके हंसी मजाक रूबीना को खूब डरा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से रूबीना पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें ही रही होंगी। ये देखकर रूबीना अनजानी बहस से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी, इसलिए वो पहले से बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर गई थी, इसलिए फिर वो खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। उस बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो किसी कैंप में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुले रूबीना को और भी ज्यादा डरा रहे थे। रूबीना के डर और भी बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर रूबीना अभी भी कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम रियाज है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। रूबीना ने धीरे से कहा, हाँ, और वो कहने लगा, जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हो? रूबीना ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूँ। इतना सुनते ही
लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वो तो मेरे नानी का घर है, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। फिर खुश होते हुए रियाज ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दिया कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान है, उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर है। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। रूबीना भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर रियाज की बातों में रुचि लेने लगी। रूबीना रात भर रियाज जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह रूबीना ने कहा, लीजिए आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। तो ये सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते करने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं हूँ। ये सुनकर रूबीना चौंक उठी। तो लड़के ने कहा, बहन ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही और भी भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से रूबीना के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। रूबीना रियाज को देखती रही जैसे कि उसका कोई अपना सगा भाई विदा ले रहा हो। रूबीना की आंखों में आंसू आ गई। तभी रियाज ने रूबीना से कहा, हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं है बल्कि मेरा नाम राजेश है। ये सुनकर रूबीना हैरान रह गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो और ये वाकया आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।